मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला पर्टिकुलर वीडियो ध्यान से सुने, उसे समझें, अपने दिमाग में उतारें और ये जानने की कोशिश करें कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। आपको पता है हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ मेड एक्सपर्ट है। और जब मैं एक्सपर्ट की बात करता हूँ तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, वो दुनिया की हर फील्ड में एक्सपर्ट है। हमारी वो कंट्री है जहाँ पर एक रिक्शा वाला या एक ऑटो वाला ये बता सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को या फाइनेंस मिनिस्टर को काम कैसे करना है। हम इंडियंस अगर किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो विद इन सेकेंड्स हम एक एक्सपर्ट में बदल जाते हैं। आप कभी भी एक ग्रुप ऑफ लोगों में बैठिए और आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, कोई टॉपिक वहां पे डिस्कस करिए जो बिल्कुल रैंडम टॉपिक हो, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट टॉपिक हो। विद इन सेकंड्स आप देखेंगे आधे से ज्यादा लोगों की उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी आने लगेगी। कोई बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेगा, कोई उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होगा लेकिन किसी का रेफरेंस दे देगा जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ भी कि मैंने सुना है, उसने बोला है, इसने बोला है। लेकिन हर इंसान अपनी तरह से कोई ना कोई उसमें एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करेगा ताकि वो ये साबित करे कि भाई हमें भी सब कुछ आता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि आप गॉसिप करें आपस में, आप ऐसी बातें करें, कोई डिस्कशन करें, कोई कुछ नहीं कह रहा। इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर टाइम, आपको जैसे पास करना है, एंजॉय करना है, आप करिए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसी गॉसिप्स और ऐसी पर्सनल बातें या आपस की मस्ती वाली बातें सीरियस बन जाती हैं, ये मेडिकल एडवाइजेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लोगों को मैसिव तरीके से हार्म करने लगती हैं, उन्हें धोखा देने लगती हैं। मैं बात कर रहा हूं उन फेक डॉक्टर्स की, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो फेक डॉक्टर्स हैं, जो बिल्कुल ठग रहे हैं लोगों को, जो स्कैमस्टर्स हैं। मैं उन लोगों की डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेट्स से आपके घर में आपकी एक एक ग्रैंड मदर है या कोई और एल्डरली लेडी है जो आपको घर के छोटे छोटे नुस्खे बताती रहती हैं कि भाई अगर आपको चोट लग गई है तो ये ले लीजिए, अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो ये ले लीजिए, बुखार है तो ऐसा कर लीजिए, पेट खराब है तो ये कर लीजिए। विच इज़ अ वेरी गुड एडवाइस और मैक्सिमम केसेस में ये काम भी करती है क्योंकि उनको ये शायद नहीं पता हो कि ये किस रीज़न से काम कर रही है, लेकिन ओवर द सेंचुरीज एक पर्टिकुलर एडवाइस फ्लो होती आ रही है तो वही एडवाइस वो आपको पास ऑन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको काफ़ी बार घर के बड़े बोलेंगे कि भाई अगर चोट लग गई है, तबीयत खराब है, कुछ भी है तो आप हल्दी वाला दूध पीजिए। अब उनको ये नहीं पता कि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं या दूध के अंदर प्रोटीन कंटेंट है कि इसी ने इसकी वजह से जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उनको ये पता है कि ये कंकॉक्शन या ये मिक्सचर काम करता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसे बहुत नुस्खे हैं कि आपके हेयर के लिए क्या करिए, स्किन के लिए क्या करिए, विच इज़ ओके। यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत लोग नुस्खे देते रहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये नुस्खे सडनली मेडिकल एडवाइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और लोग इन नुस्खों के थ्रू और सेल्फ मेड स्टेटमेंट्स के थ्रू डिजीजेस का क्योर बताने लग जाते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड ओपन गारंटियों के साथ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब आप सोचिए कि यही दादी जो आपको बता रही हैं कि भाई ये खा लीजिए, इस बीमारी में ये खा लीजिए, आप सुबह उठे और आपको पता लगे आपकी दादी ने आपके मोहल्ले में क्लिनिक खोल लिया है, उनका नाम है डॉक्टर दादी, और वो अब आपको प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर नुस्खे बता रही हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं, कोई आयुर्वेद की घुटियाँ पिला रही हैं या कोई चूरन खिला रही हैं या कोई एलोपैथी मेडिसिन दे रही हैं, लेकिन वो दादी ने क्लिनिक खोल दी। आप पहले तो बहुत हैरान होंगे, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आपको ये पता है कि ये चीज़ लीगली कितना बड़ा ऑफेंस है। इट कैन स्ट्रेट अवे लीड टू एन एफआईआर एंड अरेस्ट। लेकिन ऐसी चीज़ें इंडिया में चलती रहती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने सडनली ओवरनाइट जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बन गए हैं, जिन्होंने फेक क्लिनिक्स खोल लिए हैं, फेक डिग्रीज हैं। यूट्यूब जैसे और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये लोग आ गए हैं और अब ये वहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि इन चोरों को बेवकूफ़ बनाने का प्लेटफॉर्म चाहिए। इनको सिर्फ मीडियम चाहिए, किसी मीडियम पे भी आपको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ इनको मौका मिलेगा लूटने का वहाँ पे लूटेंगे। अगर आप गूगल पे आज भी जाके चेक करें तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे लोग, कितने सारे फेक डॉक्टर्स, फेक आयुर्वेद डॉक्टर्स, फेक एलोपैथी डॉक्टर्स या बाकी सब्जेक्ट्स के डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। जो लोग 2-2 डिकेड, 3-3 डिकेड यानी 20-20, 30-30 साल से क्लिनिक्स चला रहे हैं। कितने लोगों को इससे हार्म हुआ है, किसने क्या किया है, किसी को नहीं पता। ये बिना डिग्री, बिना उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है क्लिनिक्स के थ्रू, बाकी प्रैक्टिस चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे लोगों ने एक नया धंधा बना लिया है। टेलीविजन के थ्रू, सोशल मीडिया भी लेटेस्ट आया तो उसके थ्रू। अगर आपने इस कंट्री की अनपढ़ता की हद देखनी है, बेवकूफ़ी की हद देखनी है, तो आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बाबा मिलेंगे जो एक कोई केरला में है, वो चिल्ला रहे हैं, लोग उनके सामने गिर रहे हैं, उन्होंने हाथ रखा और उनकी स्पाइन ठीक हो गई, और हाथ रखा किडनी प्रॉब्लम ठीक हो गई, सारे डांस करने लग गए, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। एक दूसरे बाबा जी हैं, वो
कुछ नुस्खे बता रहे हैं बैठे हुए, और लोग हाँ हाँ बाबा जी बड़ी कृपा हो गई आपकी। अच्छा, एक तीसरे बाबा जी हैं, वो अपना मुंह लगाते हैं पेट के ऊपर और मुंह में पत्थर भर लेते हैं कि भाई ये किडनी से मैंने स्टोन खींच लिए। एक बाबा जी है जो किस करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। एक दूसरे बाबा जी है वो कुछ और नौटंकी कर रहे हैं। ये सारी जो नौटंकी और बकवास धोखाधड़ी चल रही है, ये इंडिया जैसी कंट्रीज में या आसपास के एक दो कंट्रीज में आपको बहुत एक्सटेंसिव मिलेगी, और ये मिलेनिया से चल रही है। आपको ऐसा बेवकूफ वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत रेयर मिलेंगे। अगर वो मिल भी गए तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को सर्वाइव करा लें, बेवकूफ बना लें, उसके बाद एक बार वो अरेस्ट हुए तो जिंदगी में उनकी आसपास की पुश्तें भी आपको दिखाई नहीं देंगी। अब एक तो होते हैं ये वाले बाबा जो गांव वगैरह में बने हुए हैं तांत्रिक, जिनको काफी बार अरेस्ट भी करा जाता है, फेक लोग पकड़े जाते हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ है थोड़े से रिफाइंड फॉर्म के बाबा, उनको ये पता है कि भाई हम बनाएंगे दूसरी तरीके से बेवकूफ। वो क्या तरीका है? हमारे पास है प्लेटफॉर्म जैसे टेलीविजन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम इन पे अपना सामान बेचेंगे। तो ये रिफाइंड बाबा क्या करते हैं, रात को आएंगे, आपको बोलेंगे ये है मेरा चूरन, अब इस चूरन को खाने से आपकी दुनिया की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। रात को 10-11 बजे के बाद ऐड आते हैं ऐसे, और आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपके बाल वापस आ जाएंगे, जो मर्जी प्रॉब्लम हो आपकी एक इस चूरण के सेवन से ठीक। इसी तरह यूट्यूब पे बाबा जी आए हुए हैं, यूट्यूब पे सेल्फ मेड आयुर्वेद एक्सपर्ट बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं, आधे ज़्यादा फेक डॉक्टर्स हैं, और आधे ज़्यादा कोई डिग्री ही नहीं है, दूर दूर तक मेडिकली कोई लिंक ही नहीं है। अगर उनसे पूछो किस बेस पे आप बोल रहे हैं, रिसर्च नहीं, बस मेरे को पता है, मैंने किताबें पढ़ी हैं तो मैं जानता हूँ। तो भाई अब YouTube पे क्योर मिल रहे हैं, गारंटियों से क्योर मिल रहे हैं कि 5 स्टेप में थायराइड क्योर करो, एक वीडियो में अपना चश्मा हटा दो, ठीक है। बेचारे आई स्पेशलिस्ट पागल हैं, पढ़ पढ़ के मर गए, सारी साइंस की किताबों को आग लगाओ। ये है ना, एक वीडियो में सब कुछ क्योर। तो एक वीडियो में आपका PCOD क्योर, एक में थायराइड क्योर, दूसरे में हाइट बढ़ जाएगी, तीसरे में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक वीडियो में गारंटी से क्योर। ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं, धड़ल्ले से बन रहे हैं, ओपन बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, वो स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कंट्री बेवकूफों की कंट्री है। यहां पे जो लोग हैं वो इतने क्रैक हैं कि उनको कुछ भी बेचो, उनको चाहिए नुस्खे। यहां पे लोग ना अपने स्कूल लेवल से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं मेंटली। क्यों नहीं उठ पाए हैं? स्कूल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, वो ये जानते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जिससे नंबर अच्छे आ सकते हैं। वो क्या है? वो है पढ़ाई, मेहनत। और मेहनत में होता है पेन, सैक्रिफाइस। वो लोग करना नहीं चाहते, तो वो बचपन से लेकर जब तक पढ़ाई वढ़ाई वो बंद नहीं करते, तब तक वो नुस्खे ढूंढते रहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई कुंजी, गाइड, कोई ट्यूशन, कुछ मिल जाए जिससे मेरे सडनली महीने में 90% आ जाए। तो वो जो मेंटालिटी है ना, वो लोगों में जिंदगी भर कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मेहनत करना, लॉजिक समझना, साइंस समझना, इसमें टाइम लगता है। इनको चाहिए ओवरनाइट नुस्खे, और उसके लिए ठग और चोर रेडी बैठे हैं इस कंट्री में, क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम लोग ये नहीं करेंगे। सो अगर आप आज सोशल मीडिया पे जाते हैं, टेलीविजन पे जाते हैं, तो आप देखेंगे आपको ये फेक डॉक्टर सडनली ओवरनाइट आर्थराइटिस क्योर, ओवरनाइट एड्स क्योर, डायबिटीज क्योर, कोरोना अभी आया था नहीं, उससे पहले क्योर वाले वीडियोज आनी शुरू हो गई हमारी कंट्री में। डिप्रेशन, कैंसर्स, हार्ट डिजीज, आप जो चीज सोच सकते हैं वो ये एक रात या 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में मैक्सिमम क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे फेक डॉक्टर लगा रखा है। किसने उनको डॉक्टर की डिग्री दी? कोई नहीं है, 100% फेक। फेक डॉक्टर, फेक मेडिकल एसोसिएशंस तक लोगों ने खोल ली हैं इस कंट्री में। फेक रिकॉर्ड्स कि भाई मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ इस चीज़ में। रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड है? घर में रिकॉर्ड बुक बना रखी है। अच्छा, जर्नल्स, फेक इंस्टीट्यूट, सब कुछ फेक। और सीधा यूट्यूब पे आकर भाई डायबिटीज भी फेक है, एड्स भी फेक है, कोरोना भी फेक है, ये भी फेक है, वो भी फेक है, सब कुछ फेक है भाई साहब। अच्छा, सारा कुछ फेक है तो सर करें क्या? भाई मेरी डाइट खा लो। सर आपकी डाइट से चीज़ों का क्या लिंक है? ये तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। बस ये सब फेक है ना, तो मेरी डाइट खाओ। सारे डॉक्टर चोर हैं, सारे पागल हैं। बहुत बढ़िया सर, हम आपकी बात मानते हैं। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं डॉक्टर हूं। सर आपकी डिग्री कहां से है? यहां से है। यहां पे तो ये डिग्री ही नहीं होती, ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है इस कॉलेज में। गायब। वो बंदे का आंसर आपको देना बंद, वो आपको ब्लॉक कर देगा। ये है इस कंट्री की असलियत, क्योंकि ये पूछने वाले, कंफर्म करने वाले लिमिटेड है यार। 5,000 में से 2 बंदे उससे क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी तो मान रहे हैं ना उसकी बात। ऐसे अनपढ़ गवारों और फेक लोगों की जो है ऑडिटोरियम में लोग उनको देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको भ्रम में फंसा रहे हैं। क्योंकि अगर इन लोगों को आप साइंस समझाओगे, इनके ऊपर से निकलेगी, इन्हें चाहिए नुस्खे, बाबा जी का ज्ञान, बेवकूफ बनाओ। अभी तो सारे ठग, चोर, फेक डॉक्टर, स्कैमस्टर्स होते हैं किसी भी मीडियम में, आपको जो ऐसे करते हैं इन्फ्लुएंस, उनमें कुछ कॉमन चीजें आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले, इनमें से किसी का कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होगा। इन मैक्सिमम केसेस इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, या फिर इनके पास फेक डिग्रीज होती हैं, फेक कॉलेज और फेक इंस्टीट्यूट से।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सडनली आप देखेंगे डाइटिशियंस और ये न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस तो है ही नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या बनाया, अपने को एमडी बना दिया कि भाई मैं डाइटिशियन एमडी। तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि भाई एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आपने बीएससी करी है या कोई और डिग्री करी है, आप एमडी कहां से बन गए सडनली? क्योंकि एमडी इज ओनली फॉर डॉक्टर्स। या आप आयुर्वेद में आपने एमडी करी है, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा क्या है, या आपने एलोपैथी में करी है, होम्यो किसी में भी करी, होम्योपैथी वगैरह, लेकिन उस प्रोसीजर का तो बिल्कुल डिफरेंट एक बहुत जबरदस्त टफ चैनल है। आपने सडनली ये कौन सी डिग्री के साथ एमडी जोड़ दी, जब होती ही नहीं पूरी दुनिया में। तो पता लगा जी जहां से एमडी करी है वहां पे एमडी करने में इनको लगे 48 घंटे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे देने में और फर्जी डिग्री लाने में इनको इतना टाइम चाहिए। ना वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो फेक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का केस चल रहा है, ना इनके पास कोई एमडी है। मतलब ओवरनाइट इंसान एमडी बन जाता है। ये वो लोग हैं। तो ये कॉमन चीज आपको देखने को मिलेंगी, या तो कोई डिग्री ही नहीं, या फेक डॉक्टर लगा लेंगे, फेक पीएचडी लगा लेंगे, फेक एमडी अपने नाम के पीछे लगा लेंगे। आजकल डॉक्टर अपने पीछे लगाना तो हर दूसरे वाले के नाम बन गए, जिस मर्जी को देखो डॉक्टर। सेकंड कॉमन पॉइंट इन सारे चोरों में एक साथ आपको देखने को मिलेगा, ये हमेशा जो रियल डॉक्टर्स होंगे, रियल प्रैक्टिशनर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनको हमेशा डाउन करेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है। जब आपके पास कोई फैक्ट्स ना हो, आपके पास कोई ट्रूथ ना हो साइंटिफिकली, आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है। तो क्या तरीका होता है? दूसरे को डाउन करो। और दूसरे बंदे को, जो मैक्सिमम लोग हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे फालतू लोगों से डिबेट करने का, दे आर ऑल बिजी। तो ये अकेले अपने में ही एक अलग से जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं, और कि भाई डॉक्टर सारे चोर हैं, ये सारा चोर है, सब फार्मा इंडस्ट्री चोर है, हॉस्पिटल सारे चोर हैं, और करते करते 20-25 डिजीजेस, ये डिजीज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये तो सारे फेक डिजीज हैं, ये क्लेम करके जो महाराज हैं हमारे सारे, जो ये चोर और ठग बैठे हैं, इन्होंने धंधा चलाना है अपना। और अल्टीमेटली आप मुझसे पूछोगे सर हम करें क्या? ये भाई था चूरन खाओ मेरा, ये मेरी चीज़ खाओ, ये मेरी डाइट ले लो, बस। सबसे जो इंपॉर्टेंट थर्ड कॉमन पॉइंट इन सब में देखने को मिलता है, इनमें से किसी को भी कोई टेस्टिंग, कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत ही नहीं है। पेशेंट कौन पेशेंट? सब पेशेंट इनके लिए एक जैसे हैं, इररिस्पेक्टिव उनको क्या बीमारी हो, 24 से 48 घंटे या मैक्सिमम एक हफ्ते में आपको ठीक करने की गारंटी देते हैं ये लोग। और करना क्या है? वही इनके नुस्खे फॉलो करने हैं, और बाबा जी के चरणों में आपने अपना सर झुकाना है। बाबा जी आशीर्वाद देंगे, वो ठीक हो जाएंगे, या कोई फेक डॉक्टर आपको बोलेगा मेरी डाइट खा लो, या कोई दूसरा बोलेगा ये चूरन खा लो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और ऑफकोर्स ये बात है कि जिस कंट्री में कोरोना जैसी प्रॉब्लम जो अभी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई है, वो 1 महीने में या तो क्योर हो गई या वो फेक डिक्लेयर हो गई, तो भाई साहब अब बचा क्या? तो इस कंट्री में यही आपको लोग मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के पास या तो ये फेक डॉक्टर बन जाते हैं, या फेक गॉडमैन या बाबा जी बन जाते हैं। इन लोगों के पास फिर इस कंट्री के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जाके इनके घुटनों में गिर रहे होते हैं, और सबका कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है। लेकिन जब ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं किसी और गवर्नमेंट के थ्रू या किसी सही इंक्वायरी के थ्रू, तो ये सारे के सारे एक्टर एक्टर से एकदम सडनली गायब हो जाते हैं। इनमें से फिर कोई दिखाई नहीं देता, ना ये कभी फिर जवाब देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इन लोगों को किसी लॉ से या किसी रूल से या किसी पनिशमेंट से डर नहीं लगता है? आंसर इज 100% नहीं लगता है, और इस कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। उसका रीजन भी आपको बताता हूं क्यों। क्या ऐसे लॉज नहीं है? बिल्कुल लॉज हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, उसमें पनिशमेंट भी है, लेकिन इनको डर क्यों नहीं लगता है? इनको यह पता है कि जहां पर बड़े से बड़ा क्रिमिनल इस कंट्री में कुछ टाइम के बाद छूट जाता है, जहां पे एक एक केस को 20-20 साल लग रहे हैं, जहां पर इतने सीरियस केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वहां पे इनके छोटे मोटे केसेस को कौन ध्यान देगा? सबसे पहली चीज, अगर इन लोगों पे किसी ने केस करना है तो उसको बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। अपना पूरा प्रेशियस टाइम उनको एक बेवकूफों के पीछे लगाना पड़ेगा। और हाउ मेनी पीपल आर रेडी एंड इंटरेस्टेड? नोबडी। पीपल से कि भाई भाड़ में जाएं ये लोग और उनके फॉलोअर्स, हमें नहीं करना, बस इतना है, हम दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनको बेवकूफ बनाने दो, किसने अपना टाइम वेस्ट करना है? और ये इन लोगों को पता है कि टाइम कौन वेस्ट करेगा हमारे ऊपर। सेकंड, अगर आप इन पे लीगल केस करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए मनी, और मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब भाई सारे हमारे यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे तो हैं नहीं कि हु आर स्पेंडिंग देयर लाइफ टू हेल्प पीपल एंड डेडिकेट हिज लाइफ फॉर लॉ एंड गेटिंग पीपल जस्टिस लीगली। यहाँ पर तो लोग बैठे हैं कि छोड़ो यार, ऑब्वियसली बात है यार, सब अपने में बिजी हैं, ठीक है, किसको इतना टाइम और किसको लीगल प्रैक्टिसेस के बारे में पता है? पहली चीज़ तो ये, कौन जाके लॉयर्स हायर करेगा और लॉयर इतना पुट इन करेगा कि एक बंदे के पीछे पड़ के उसको पनिश, वो कह रहे हैं मरने दो इसको, छोड़ो, ये चोर है तो चोर ही रहने दो, हम बचे रहें बस। तो उसे पता है, जो चोर है, ठग है, ये जो फेक डॉक्टर्स हैं, इनको पता है कि हमारे को कोई कुछ नहीं करेगा, किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है।
और सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इनको पता है कि भाई लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि जब तक इन लोगों पे केस होगा तब तक ये करोड़ों कमा चुके होंगे, तब तक या तो रिश्वतें खिला खुलू के केस को इधर उधर कर चुके होंगे, या अगर इन्हें पनिशमेंट हो भी गई तो थोड़े दिन पनिशमेंट काट के वापस आके फिर उस पैसे से इंजॉय करेंगे। और इस कंट्री में लॉज जो हैं वो किसी ना किसी तरह से किसी वकील को या उसको हायर करके वो मैनिपुलेट करके बच जाएंगे। नहीं बचे तो जैसे मैं बताया माइनर पनिशमेंट होगी एंड दे विल बी हैप्पी। इन स्कैमस्टर्स को एक चीज़ पता होती है कि जो हमारी कंट्री है ना वो इलिटरेट्स की कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ पे अनपढ़ नहीं है, हमारे यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ पे लोग हैं पढ़े लिखे अनपढ़। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे लिखना पढ़ना तो सबको आता है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस, लॉजिक, एविडेंस, साइंस, रिसर्च, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे को नहीं पता। और ये जो लोग हैं ऐसे लोग सोसाइटी के हर लेवल पर आपको मिलते हैं, इसलिए स्टुपिडिटी जो है ना हमारी कंट्री में बहुत रैम्पेंट है। ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं इनका हमेशा एक वीक पॉइंट पे आपको टारगेट करेंगे, वो होते हैं लोगों के इमोशंस के ऊपर। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है जो बहुत टाइम से वो हील नहीं हो रहा है तो ये आपको इंस्टेंट प्रॉमिस करेंगे मैं हील करूंगा। आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं, इंस्टेंट बाबा जी का क्योर या डॉक्टर जी का क्योर इज रेडी। यूट्यूब पे एक वीडियो में क्योर। आप 10 साल से थायराइड से सफर कर रहे हैं और आपने खुद भी पढ़ने की कोशिश की, डॉक्टर्स ने भी करी, आयुर्वेद वाले का भी जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप इलाज ले रहे हैं, लेकिन सडनली एक इंसान आएगा वो बोलेगा एक 5 स्टेप में अभी थायराइड क्योर करके दिखाता हूं तुम्हारे को मैं। सर लेकिन कौन से पेशेंट का, उसका डायग्नोसिस, उसकी ब्लड टेस्टिंग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया ना। सर आपकी क्वालिफिकेशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया ना। ये सब बता रहा है वो, तो भी लाखों व्यू, मिलियंस ऑफ व्यूज। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको 12वीं या 10वीं में नंबर ना लाने के लिए क्या चाहिए थे, नंबर लाने के लिए नुस्खे, फटाफट, शॉर्टकट, कुंजियां, गाइड। ये कुंजी गाइड वाले यहां बैठे हैं, तो पूरी जिंदगी हर सब्जेक्ट में, लाइफ में कुंजियां और गाइड ढूंढते रहते हैं, और ये कुंजी गाइड बेचने वाले ये बैठे हैं। सो आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, बिकॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इस कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये वो कंट्री है जो सेक्सुअली इलिटरेट कंट्री है, वो कंट्री जहां से सेक्स का ओरिजिन हुआ, सेक्सुअल नॉलेज का ओरिजिन हुआ। आज ये कंट्री वर्ल्ड की सबसे डम कंट्री अगर मैं सेक्सुअल नॉलेज की बात करूं, और वो आप चाहे मेरे वीडियोस देख लीजिए, किसी और एजुकेटेड इंसान के जो सेक्सुअलिटी पे वीडियोस बनाए उन पे देख लीजिए, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि मतलब इतनी बेवकूफी लेवल तक तो गिरा भी नहीं जा सकता कि जवाब दिया जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैस्टरबेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती है चीज, और ना आपको एक्सप्लेन आप कर सकते हो। आप साइंस दे दो, लॉजिक दे दो, उनको अपने स्क्रिप्चर्स दिखा दो, ये दिखा दो, उन्होंने सुनना ही नहीं है। उनके लिए मतलब वही है कि बाबा जी की लकीर है। बाबा जी ने बोल दिया कि भैया अर्थ फ्लैट है तो धरती फ्लैट है, शास्त्रों में लिखा है धरती फ्लैट है। सर लेकिन धरती तो गोल है। अरे तुम्हें क्या पता, बता रहा हूं ना, बस फ्लैट, बाबा जी ने बोला फ्लैट। तो अगर सीमेन जो है हमारा, या जो हमारा स्पर्म है या सीमेन है, उसको प्रोडक्शन का एक साइंटिफिक सिंपल तरीका है जैसे बाकी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने समझाया कि भाई सीमेन, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंस क्या है, कैसे एचपीटीए एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस काम करती है, कैसे आपके टेस्टिस के अंदर बीटा लिडिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक लूप, मैंने सारा समझाया। फिर भी उसके नीचे कितने लोगों ने, अरे 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनता है, अरे 100 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनता है। तो जब इतने अनपढ़ गंवारों से तुम बात करोगे कितना कितना समझा लोगे इस कंट्री के लोगों को? ऐसे लोगों को चाहिए क्या? ऐसों को वही तो लोग चाहिए। मैं तुम्हारा नाइटफॉल क्योर कर दूंगा, जो कभी बीमारी ही नहीं है उसका क्योर देते हैं हमारी कंट्री में लोग। ये नेशनल लेवल पे आज तक किसी ने वो नहीं करा, इसको चैलेंज नहीं करा कि कैसे तुम इसको क्योर कर रहे हो जो चीज बीमारी ही नहीं है। नहीं, उसका हम क्योर देंगे, क्योंकि सामान भी तो बेचना है ना, बेवकूफ भी तो बनाना है। तो ये बेवकूफ बनने वाले भी लोग यही हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक, जिनको मैंने पूरी साइंस समझा दी, सब कुछ समझा दिया आसान से आसान वर्ड में, सबसे एक्सटेंसिव सीरीज के वीडियोस बना के। लेकिन क्वेश्चन क्या आते हैं, अरे फिर बुरा क्यों फील होता है हमको, फिर हमको ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं उनको ये लिखता हूं कि सर मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकता, आप मेरे से बहुत ऊंचे हो, क्योंकि इतना गिर के तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दूं क्या। ऐसे तो हमारे यहाँ लोग हैं, और ऐसे लोग हैं करोड़ों में, उनको चाहिए ये बाबा बेवकूफ बनाने वाले। आपको हार्ट डिजीज है, डॉक्टर चोर हैं सारे, ये बाबा जी की कृपा होगी, ये बाबा जी का चूरन खा लो। आपको क्या थायराइड प्रॉब्लम है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पागल हैं सारे। सर वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उस बंदे की इतनी पढ़ाई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, अरे चोर है वो, अरे सारे चोर हैं। सर आयुर्वेदाचार्य के पास जाया जाए जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अरे कुछ नहीं पता, ये लो प्याज यहाँ रगड़ो, ये लो अखरोट का तेल यहाँ रगड़ो, देखो थायराइड ठीक। और लोग कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों के पास भी आने वाला हूं बहुत जल्दी, क्योंकि इस वीडियो में मुझे पता है अभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चीजें निकल रही होंगी, लेकिन अब एक लाइन बोलूंगा इस वीडियो के एंड में, किसी माई के लाल में हिम्मत है, उस लाइन का जवाब जरूर देना मुझे, ठीक है।
हम आगे बात करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, आपको HIV हो पॉजिटिव आया हो, आपको कोरोना का इशू पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ हो, आपको हार्ट डिजीज हो, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, आपको डिप्रेशन हो, आर्थराइटिस हो, यू नेम अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम या तो इनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती, चोरों के हिसाब से, फेक डॉक्टर्स के हिसाब से, या उनके पास रात रात में क्योर है। अब एक चीज जो बड़ी मुझे अमेजिंग लगती है और सुनने को भी मिलती है, और काफी बार आप वो देख रहे होंगे, क्या होता है कि हर कुछ सालों में ना ट्रेंड आता है। अभी आयुर्वेद और योग जो है उस पर काफी पुश किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। बिल्कुल एक बहुत अमेजिंग स्टेप है बॉडी को हील करने के लिए, बहुत अमेजिंग साइंस है। साइंस नहीं समझते हमारे यहाँ लोग। हमारे यहाँ आयुर्वेद के लिए लोग आयुर्वेदाचार्य के पास, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और उनसे जिनके पास आयुर्वेद का ए नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका जैसे मैंने था सबसे पहला काम क्या होता है, डॉक्टरों को गाली दो। सारे डॉक्टर चोर हैं, सारे हॉस्पिटल चोर हैं, फार्मा इंडस्ट्री चोर है। और जब इनके ऐसे वीडियो आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो पढ़ा करो, मतलब हजारों लोग आपस में हंस रहे हैं, आपस में डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर हंस रहे हैं, अरे डॉक्टर चोर हैं। अब किसी ने डिसलाइक करा वीडियो बिकॉज उनको पता है ये बकवास है, एब्सोल्यूट फॉल्स है, नीचे अरे डिसलाइक करने वाले पता है कौन है, डिसलाइक करने वाले वही हैं, डॉक्टर ही हैं 3-4। अच्छा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने वीडियो बनाया एक सब्जेक्ट के ऊपर साइंटिफिकली कि भाई ये सब्जेक्ट जो है इस पे XYZ साइंस है, ये ओपन प्रूफ्स हैं, ये रिसर्च है। और रिसर्च का मतलब ये नहीं कि छुपी हुई चीज है, ये सामने टेस्ट हुई है तुम्हारे, वो नहीं है, वो गलत है कंसेप्ट। नीचे उसको गालियां दे रहे हैं डॉक्टर्स को कि अरे तुम्हें क्या पता, अरे तुम्हारी दुकान बंद हो रही है ना। उसके कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? और गाली कौन दे रहा है? जिसने खुद 12वीं पास नहीं करी, या किसी चिंटू कॉलेज से पास आउट होगा बड़ी मुश्किल से, ग्रेजुएट डिस्टेंस लर्निंग से। लेकिन वही वाली बात, रिक्शा वाला है वो, अरे सब चोर है, अरे प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं पता, अरे प्रेसिडेंट, अरे मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये वो लोग हैं। अब आते हैं हम मेडिकल स्कैम्स के ऊपर, जिनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज मैं आपसे ये पूछूंगा इससे पहले कि मेडिकल स्कैम्स के ऊपर आता हूं, प्लीज मुझे बताइए एज ऑफ नाउ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पे स्कैम्स नहीं होते या जहां पे करप्शन नहीं है। लेट्स से आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वहां स्कैम्स नहीं होते? आप हर दूसरे दिन सुन रहे होते हैं कि कभी कोई प्राइवेट स्कूल ओवरचार्ज कर रहा है, कभी उसने स्कैम से पैसे कमा रहा है, कभी जबरदस्ती बेवकूफ बना बना के फीस ले रहे हैं। कोई टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉयड है लेकिन वो बाहर ट्यूशनें पढ़ा रहा है प्राइवेट, क्योंकि उसके पास वो कह रहा है भाई पैसे बड़े कम मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, इन पे एक्शन भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, विच इज फाइन। लेट्स से आपने एक ऐसा स्कैम इस एजुकेशन इंडस्ट्री में पकड़ा। अब आप क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होना चाहिए सर सारे स्कूल बंद करिए, सारे कॉलेज बंद करिए, इस कंट्री के जो बच्चे हैं उन्हें अनपढ़ रहने दीजिए, टीचरों को सबको निकाल दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। ऐसा होता है? ऐसा कभी हुआ? तो जब डॉक्टर्स या फार्मा इंडस्ट्री के केस में या आयुर्वेद के केस में कोई स्कैम पकड़ा जाता है तो सारे ये क्यों बोलने लग जाते हैं कि पूरी इंडस्ट्री चोर है? ये कौन सा लॉजिक है सर? अगर किसी का मर्डर हो जाता है, लेट्स से किसी इंसान का कहीं पे मर्डर हो गया, किसी क्रिमिनल ने मर्डर कर दिया, तो सारे लोग अगले दिन घर से बाहर नहीं निकलते। किसी का मर्डर करते हुए कोई इंसान देख लेता है तो वो क्या होता है? उन सब लोगों को पनिशमेंट मिल जाती है कि सबको जेल कर दो, या उस क्रिमिनल को पनिश किया जाता है। इसी तरह अगर हम मेडिकल कम्युनिटी की बात करते हैं, जिसमें मैं सबको लेता हूँ, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, उनानी, सारे के सारे जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, या प्रॉपर फार्मा इंडस्ट्री है, या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री में स्कैम नहीं है? क्या आयुर्वेद में स्कैम नहीं होते? बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा कहीं पे स्कैम्स ही नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद को इस कंट्री में जो मजाक बना के रखा है वो कहीं बनाया नहीं हुआ, क्योंकि इस कंट्री में उसमें अंधविश्वास सबसे ज्यादा है। क्या एलोपैथी में नहीं है? वर्ल्ड ओवर स्कैम्स हैं। फार्मा इंडस्ट्री में नहीं है? बिल्कुल है। क्या डॉक्टर्स स्कैम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स? सारे के सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दो, सारे हॉस्पिटल बंद कर दो, सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स बंद कर दो, क्लिनिक्स बंद कर दो, डॉक्टर्स जो हैं सबको जेल में डाल दो, जितने भी हैं हर एक फील्ड के, ठीक है? इससे सोल्यूशन आ जाएगा। यही है सोल्यूशन। तो फिर इलाज कौन करेगा? इलाज किसको चाहिए? इलाज के लिए तो है ना पापा जी, इलाज के लिए हैं तो सही हमारे यूट्यूब के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट या यूट्यूब के हमारे डॉक्टर। एक बेचारे डॉक्टर ने अपनी जिंदगी निकाल दी पढ़ पढ़ के, ठीक है, रिसर्च कर करके, ताकि वो एक स्पेशलाइजेशन में अपने को मास्टर कर सके और लोगों की हेल्प कर सके। अब इनमें अगर एक आध बंदा कोई गलत प्रैक्टिस करता है तो आपके हिसाब से वो सारे डॉक्टर्स चोर हो जाते हैं। अगर फार्मा इंडस्ट्री में एक करप्शन होती है तो आपके साथ सारी फार्मा इंडस्ट्री गलत है। इस सब का मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आयुर्वेद में कोई चोर निकलता है तो सारा आयुर्वेद गलत है। ये मैं एलोपैथी वालों के बारे में बात करूं जो एंटी आयुर्वेद है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की, क्योंकि आई एम टेकिंग अ कॉमन पाथ।
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे लोगों के साथ। हमारे लोग हैं अंधभक्त। इन अंधे भक्तों को मतलब आप कुछ भी समझा लो, इनको तो बस उस बंदे को डिफेंड करना है, चाहे वो बंदा इनके मुंह पर झूठ बोल रहा है, इनको लूट रहा है, कि इनको ठग रहा है, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको तो ये एक्सेप्ट कर चुके थे हम क्रैक हैं, हम अनपढ़ हैं और हम वैसे ही रहेंगे। अगर हमारे को एजुकेट करने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा खासा इंसान है तो सही जो हमें अनपढ़ रख रहा है, तुम क्यों हमें एजुकेट कर रहे हो। इसका क्लियर एग्जाम्पल देख लीजिए। आप यूट्यूब पे जाइए, आप वीडियोस चेक करिए। जिन जिन फेक डॉक्टर या बेवकूफ़ों ने अपनी मर्जी के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड आयुर्वेद एक्सपर्ट बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, फेक डॉक्टर हैं, हम उनके व्यूज़ देखिए, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं सेंसेशनलिज्म। आर्थराइटिस ओवरनाइट क्योर, रिमूव स्पेक्स 1 वीडियो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्योर 1 वीडियो, 1 वीडियो। पेशेंट कौन पेशेंट, डायग्नोसिस टेस्टिंग, पागल हो क्या। यही है, यही बस कर लो 1 वीडियो में। दुनिया के सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सब पागल। डिप्रेशन 5 स्टेप में क्योर, थायराइड ये लो, पीसीओडी लो। मतलब भाई साहब 6 महीने में बंदे ने वीडियो बनानी ऐसे लोगों ने शुरू करी तो तुम्हारे को तो मेडिकली खत्म कर देगा ये, क्योंकि इसने तो एक वीडियो में क्योर देना है। और नीचे लोगों के कमेंट पढ़ लो, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। ये वही कमेंट हैं जो फेक बाबाओं के, जो अरेस्ट हुए अभी बाबा, उनके पास आते थे, अरे बाबा जी ने कृपा कर दिया, अरे बाबा जी ने। इतने गंवार लोग हैं हमारी कंट्री के अनपढ़। और तुम्हारी ये अनपढ़ता ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये मत समझना कि तुम इस कंट्री पे कोई एहसान कर रहे हो ये अनपढ़ हरकतें करके। इस कंट्री को जो बदनाम करने में ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। अब हमारी कंट्री में जैसे मैंने बताया आयुर्वेद और योग को पुश किया जा रहा है, तो एक और साइड बिजनेस शुरू हो गया है कि आयुर्वेद को एक्सप्लॉइट करना सबसे आसान है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना कुछ भी बकवास करके, कोई भी नुस्खे देकर जिसके पीछे कोई साइंस एविडेंस नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आयुर्वेद का नाम दे देते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं भाई ये कौन सा साइंस है, अरे आयुर्वेद है, या तुम आयुर्वेद को जानते ही नहीं हो। यार आयुर्वेद नहीं जानता, लेकिन बेसिक साइंस और बेसिक बायोलॉजी जो 10वीं क्लास में पढ़ी है वो तो जानता हूं। ये तो उसके हिसाब से भी बिल्कुल ही, मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि धरती फ्लैट है। सर आयुर्वेद में फ्लैट है तो फ्लैट है, गोल है तो हम क्या करें। बाबा जी ने बोला, यूट्यूबर ने बोला भाई कि फ्लैट है। सर साइंस, अरे पागल है, साइंस साइंस भी कोई चीज़ होती है, छोड़ दो उसको। चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया इसका एग्जाम्पल देखिए, यूट्यूब पे जिन लोगों ने ऐसे नुस्खे वाले बेवकूफ़ बनाने वाले वीडियोस बना रखे हैं, उसके नीचे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लाखों व्यूज़ हैं। जो इंसान आपको साइंस के वजह से बनाएगा उस पे उसके 1/4 व्यूज़ भी नहीं होंगे, 1/10 भी नहीं होते कई बार। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती, देखना ही नहीं चाहते साइंस, समझना ही चाहते चीज़ों को। अगर लेट्स से मैंने मैरिजुआना के ऊपर एक वीडियो बनाई जो आज तक की इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज थी। जो लोग उसे देख रहे हैं दे आर लविंग, व्हाई? बिकॉज एवरी सिंगल रिसर्च स्टडी विद अ प्रॉपर बुक जो मैंने लिखी है उसके ऊपर विद सपोर्टिंग एविडेंस, वो सारा है। 4 वीडियोस की सीरीज है। लेकिन लोगों को वो वीडियोस नहीं चाहिए, वो मुझे पता लग जाता है। लोगों जब उनके कईयों के कमेंट्स आते हैं, लोगों को क्या चाहिए, अबे गांजा कैसे फूके हैं, अरे दारू पिए या ये पिए। तो लोगों ने वीडियो बना दी कि भाई दारू पीनी है या वीड लेना है। लोग खुश, यार ये सही है, उस पर व्यूज़, क्योंकि लोगों को चाहिए यही। यार जिसने कभी ज़िंदगी में किताब नहीं उठाई, पढ़ाई नहीं करी, वो यहाँ पे कैसे सीख लेगा कोई चीज़। इसमें कोई भी फैक्ट को डिनाई नहीं करा जा सकता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंक्रीजिंगली कॉस्टली हो रहा है। और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेसिफिकली प्राइसेस को लेकर, रेट्स को लेकर। तो गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव ले रही है कि मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले जाएं और सबके पास ऑप्शंस है फॉर अ चीपर मेडिकल ऑल्टरनेटिव के आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराइए। लेकिन वो इतने ओवरबर्डन है बिकॉज पॉपुलेशन इज बर्स्टिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज है, अगर उनको एलोपैथी से असर नहीं आता है तो उनको फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद या होम्योपैथी या सिद्धा या यूनानी, किसी में भी जाने की पूरी ऑप्शन है। लेकिन इन सारे केसेस में आप जब जाते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप बीमार हैं इनिशियली, क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में चुनना है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, सिद्धा डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे। आप यूट्यूबर के पास नहीं जाएंगे इलाज के लिए, आप बाबा जी के चरणों में नहीं गिर जाएंगे। बिकॉज ये जो आयुर्वेद और योग है अब ये फेमस हो रहा है, तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्कैम्स्टर और क्वैक्स इसमें आ चुके हैं। आप कोई भी प्रिंट मीडिया उठा लीजिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन या कोई भी टेलीविजन जैसे मैंने खोल के देखिए, कोई हाइट बढ़ाने का फॉर्मूला, कोई वेट लॉस का फॉर्मूला, कोई डिजीज़ क्योर का फॉर्मूला, हर जगह पे ये लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी जस्टिफाई करा जा सकता है इस कंट्री में। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो आयुर्वेद कर रहे होते हैं इनको आयुर्वेद का ए नहीं पता, और जो फेक लोगों की
बेवकूफ़ों की वीडियोस देखकर उनको ये समझ रहे हैं कि ये आपको क्योर करेंगे। पहले आपको ये समझा दो आयुर्वेद है क्या और उनके उनके जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ पोर्टल पे जाते हैं, आप क्लिक करिए। बाय द वे, इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी वीडियो पे मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं। उसका जो आर्टिकल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर यानी BAMS बनने का और उसके बाद स्पेशलाइजेशन का पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसको लाइसेंस्ड आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं। यानी जैसे MBBS करा जाता है, अगर आपने BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करनी है, विच इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो उसका टाइम है 5.5 साल, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद अगर आप 6 महीने साल का गैप लेते हैं टू प्रैक्टिस या टू डू सम मोर, उसके बाद अगर आपने उसमें MD या MS करनी है तो 22 यानी 22 स्पेशलाइजेशंस में से एक स्पेशलाइजेशन आप चूज करेंगे, जिसमें आपको लगेंगे कम से कम 3 साल। कितने साल हुए? अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स। उसके बाद अगर आप उसमें PhD करना चाहते हैं तो आपको फर्दर 5 से 7 साल चाहिए उस एक स्पेशलाइजेशन में, 22 में से एक स्पेशलाइजेशन में। तो यानी ऑलमोस्ट 14 साल पढ़ने के बाद आप एक चीज में स्पेशलिस्ट बनेंगे। जैसे जो एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं वो एक चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई न्यूरोसर्जन होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई ऑर्थो होता है, कोई ENT स्पेशलिस्ट होता है, कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है। तो ये सारे एक एक फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड अपने में ही इतनी डीप है कि जिंदगी लग जाती है उसकी पढ़ाई समझने में, उस चीज को समझने में। और यहां पर लोगों ने मेडिकल फील्ड का M नहीं पढ़ा और वो आपको डिजीज के क्योर बताने लग जाते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड। आप सोच कर देखिए कि जो डॉक्टर्स और आयुर्वेद एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको कितना हर्ट होता होगा ये चीज देख के, इस कंट्री की कंडीशन देख के, जब वो ऐसे फेक लोगों को देखते होंगे इलाज बताते हुए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इन फेक डॉक्टर्स के लिए? किसने कहा आपको नहीं कर रही? आप जरा गूगल पे चेक करिए, कितने दिनों में हर महीनों में कोई ना कोई इंसान पकड़ा जाता है। कभी कोई फेक डॉक्टर पकड़ा जाता है एलोपैथी का, कभी कोई आयुर्वेदिक फेक डॉक्टर पकड़ा जाता है, कभी कोई कॉलेज पकड़ा जाता है कि भाई कॉलेज ही फेक है पूरा। अभी एक पंजाब में कुछ टाइम पहले कॉलेज बंद हुआ है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉलेज था, वो कॉलेज ही फेक था। कई केस में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कॉलेज चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ओवरनाइट कॉलेजेस, ये सारे फेक कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट ये करती रहती है, लेकिन कितना करे, कितनों को पकड़े? हर तीसरा चौथा इंसान जो ऐसे फेक काम कर रहा है, ऐसे तो लाखों में है, कितनों को पकड़े? और करे क्या? फांसी तो दे नहीं सकते, कंट्री से भगा नहीं सकते, थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिल भी जाएगी, उसके बाद ये फिर फ्री है, फिर धंधा शुरू। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी मेडिकल सिस्टम, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, या वो होम्योपैथी हो, सारे सिस्टम्स प्रॉपर रिसर्च और रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर रिसर्च स्टडीज, प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर साइंस। आयुर्वेद साइंस के बिना नहीं है। अगर साइंस के बिना आयुर्वेद है तो उस चीज को ट्रस्ट अभी नहीं करा जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं उनको साइंटिफिकली प्रूव करा जा रहा है, और जो हो रही हैं वो हो रही हैं, जो नहीं हो रही हैं उनको आयुर्वेद वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसमें एविडेंस नहीं निकला है। हजारों साल पहले कोई टेस्टिंग प्रोसीजर्स नहीं थे, स्ट्रिंजेंट कोई प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो काफी सारे बिलीव्स, गलत बिलीव्स ओवर सेंचुरीज आयुर्वेद में ऐड हो गए हैं। अब उनको फिल्टर करने का टाइम आ गया, लेकिन वो गलत बिलीव्स जो हैं लोगों के दिमाग में इतने घर कर चुके हैं, इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन या कोई और मेडिसिन हो, उसको मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होने से पहले या प्रोडक्शन से पहले रिगरस टेस्टिंग, ट्रायल्स, एनालिसिस होता है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, लाइसेंसिंग होती है, तभी जाके वो मेडिसिन मार्केट में आती है। अब आता हूं मैं लोगों के ऊपर। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रही है, चाहे वो एलोपैथी में हो या आयुर्वेद में हो, किसी में भी हो, अगर वो साइंटिफिकली एक नहीं मल्टीपल टेस्टिंग में प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी उस पर एक एम्बिग्विटी हो सकती है। लेकिन कुछ चीजों की तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है कि भाई नहीं है, सामने है आपके, लोग तो भी नहीं सुनना चाहते, तो भी मानना नहीं चाहते हैं। हमारी कंट्री का प्रॉब्लम क्या है? हमारे को मीठा झूठ सुनने की बहुत आदत है, हमारे को कड़वा सच नहीं हजम होता। हमारी कंट्री के लोगों को चाहिए मीठा झूठ। अगर झूठ को उनको शुगर कोट करके, चीनी लगा के, शहद लगा के उनको खिलाओगे ना, वो आराम से खा जाएंगे। और यही प्रॉब्लम हो रही है हमारी कंट्री की, जहां पे हमारी कंट्री के बेवकूफ लोग इन चोरों को डिफेंड करते हैं। इनको रोकने की जगह, इनके अगेंस्ट जाने की जगह, ठीक है, इनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की जगह वो इन लोगों को डिफेंड करते हैं।
किसी भी कॉज पे डिफेंड करने को तैयार है। और ऐसे ऐसे स्टूपिड लॉजिक सुनने को मिलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज़ बोलें कि भाई ये काम नहीं करती है, ये आपके सामने है, ये कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ये बेसिक साइंस ही के अगेंस्ट जा रहा है, बेसिक कॉमन सेंस के भी अगेंस्ट जा रहा है, साइंस तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऑलरेडी गलत प्रूव कर चुका है। तो क्वेश्चन आता है भाई आयुर्वेद गलत कैसे हो सकता है? यार इसमें आयुर्वेद कहाँ से आ गया? ये तो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी का प्रोसीजर है, इसमें आयुर्वेद कहाँ से आता है? अब मैं आपको एक ऐसी फिगर देने जा रहा हूं जिसका लिंक इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है। ये WHO की टेस्टिंग है जो इंडियन डॉक्टर्स बोथ एलोपैथिक और जो आयुष डॉक्टर्स उन्होंने नाम दिया था, बाकी यानी फॉर एग्जांपल जो आप आयुर्वेद डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन सब की प्रॉपर टेस्टिंग हुई कि इस कंट्री में कितने सच में क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह हैं और कितने फेक हैं। ये फिगर्स जो हैं, ये जब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी इनिशियली तो उनको थोड़ा सा आई थिंक देयर वाज अ रिजेक्शन कि भाई हम ये मानते नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% अग्री करा। और अगर आप ये फिगर सुनेंगे ना, आप शॉक हो जाएंगे कि ये किस कंट्री में रह रहे हैं हम लोग। जब WHO ने इंडिया में मैक्सिमम डॉक्टर्स को, एलोपैथी डॉक्टर्स को चेक करा, आपको जान के शॉकिंग लगेगा, 57% से भी ऊपर डॉक्टर्स के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं थी, यानी वो डॉक्टर थे ही नहीं। इनफैक्ट 31% के करीब जो डॉक्टर्स थे वो तो सिर्फ सेकेंडरी स्कूल पास आउट थे, स्कूल पास आउट। और वो डॉक्टर फेक डॉक्टर बने हुए हैं, स्कूल पास आउट लोग ये लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सोचो कितना डेंजरस हो सकता है, जस्ट सोच के देखो। यानी टोटल मिला के इस कंट्री में सिर्फ 42.7% एलोपैथिक डॉक्टर्स वर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सिर्फ 42.7। ये स्टडी काफी पुरानी थी, लेकिन हो सकता है आज की डेट में काफी इंप्रूवमेंट आ गया हो। लेकिन कितना इंप्रूवमेंट? जिस कंट्री में से 100 में से सिर्फ 42% क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, उसमें कितना जंप आ गया होगा। अब आते हैं आयुष डॉक्टर्स के ऊपर, यानी जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो रिसर्च ने दिखाया इन सारे के सारे डॉक्टर्स यानी आयुष डॉक्टर्स में से टोटल मिला के 52.8% ही डॉक्टर्स थे जो क्वालिफाइड थे, यानी एलोपैथी से थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड थे, इन टर्म्स ऑफ फेक नहीं थे, लेकिन वर्चुअली उतनी परसेंट। तो ये कंडीशन है इस कंट्री की जहां पे मतलब ऑलमोस्ट 50% डॉक्टर्स दोनों में अगर मैं एवरेज मिला के चलूँ आर फेक डॉक्टर्स। मैक्सिमम तो स्कूल पास आउट्स हैं जो अपने को डॉक्टर बता रहे हैं। तो यूट्यूब पे वही तो सारे चोर आपके सामने आ गए हैं अब, जो अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं। अब मैं इन लोगों के ऊपर आता हूं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं, बेवकूफ़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब लोग डॉक्टर्स पे हंस रहे होते हैं कि हाँ 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 डॉक्टर सारे चोर हैं, हाँ कि अरे ये देखो आयुर्वेद बाबा जी ने वो निकाल दिया, अरे ये देखो इस यूट्यूबर ने थायराइड का क्योर निकाल दिया है, अरे ये क्योर निकाल दिया है, और वो यूट्यूबर क्या है? कुछ नहीं है, ही इज़ नोबडी, बट नो मेडिकल क्वालिफिकेशन, नथिंग, बट क्योर निकल रहे हैं एक एक वीडियो में। लोग कमेंट कर रहे हैं वाह वाह ये आयुर्वेद है, पता नहीं कौन सा आयुर्वेद है, पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास ये क्वालिफिकेशन है कि वो ऐसी चीज़ें बताता है, बिना डायग्नोसिस, बिना टेस्टिंग, बिना इवन जाने के कौन सा इंसान है क्या है, कुछ नहीं, सबके लिए बाबा जी का ज्ञान, एक वीडियो में सब कुछ क्योर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लेट्स से आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई, कोई हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हुआ, सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लीज मुझे बताइए। या कोई भी इंसान इस कंट्री में सबसे पहले क्या ढूंढता है, क्या चिल्लाता है उस टाइम? सिर्फ दो ही नाम निकलते हैं मुंह के अंदर से, एक भगवान, दूसरा डॉक्टर। और उस टाइम ऊपर बैठा था भगवान, नीचे होता है भगवान के रूप में डॉक्टर जो आपको बचा सकता है। आप भागते हैं, लेटे जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसे सर्च करते हैं। लेट्स से डॉक्टर को पता लग जाए ये वही आदमी है जो हमारा मजाक उड़ाता है और वो आपको ट्रीट करने से मना कर दे, क्या करेंगे आप? हिम्मत है इस चीज़ एक्सेप्ट करने की? क्यों, मजाक उड़ाने की तो बहुत हिम्मत है। अब एक काम करना है, ऐसे केस में डॉक्टर को मत ढूंढना, यूट्यूब पे जाना, उस यूट्यूबर से पूछना क्या करूं मैं, एक वीडियो में क्योर बता दे फटाफट, मेरे घर में इनको हार्ट अटैक आया है जल्दी से क्योर बता दे। बाबा जी से पूछना, बाबा जी फटाफट बताओ क्या क्योर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स से आपको एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक यानी उस पर इंस्टेंट कुछ नहीं हो लेकिन आपकी बहुत सालों से चल रही है, तो आप किसके पास जाएंगे? एलोपैथी। आपको इलाज नहीं, उस पर फर्क नहीं आया, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, नेक्स्ट किस पे जाएंगे? आयुर्वेद डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, नॉट बाबा और यूट्यूबर। अब लेट्स से आपने किसी को भी चूज करा, लेट्स से आपने एक आयुर्वेद डॉक्टर को चूज किया, आप उनके पास गए, आपने बोला सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब आपको मुझे बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा आयुर्वेद डॉक्टर है जो आपको बिठा के बोलेगा आपको क्या प्रॉब्लम? आपने बोला सर मुझे ना थायराइड का बहुत बड़ा इशू है, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और मेरे को एलोपैथी से आराम नहीं आ रहा है, तो मैं आयुर्वेद में आपके अंदर ट्रीटमेंट चाहता हूँ। वो क्या बोलेगा? बेटा तो 2 मिनट रुक, अभी एक वीडियो में तो मैं इलाज करके दिखाता हूँ 5 मिनट में। सर लेकिन मेरी टेस्टिंग, मेरी सर वो, अरे कुछ नहीं चाहिए, ये गारंटी वाला इलाज लेना, तू ये खा। ऐसे करता है कोई डॉक्टर? करेगा?
कैसे करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर? आपके प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, आपका बॉडी चेकअप होगा, आपका ब्लड टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्टर आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, फिर चेक करेगा कि भाई एनालिसिस के ये कैसे सूट कर रही है, नहीं कर रही, हैवी डोज चाहिए, नहीं चाहिए, फिर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, अगर नहीं होता तो फिर फर्दर स्पेशलिस्ट के पास रेफर करा जाता है। किसी से नहीं आता फिर आप दूसरी थेरेपीज ट्राई करते हैं, ऐसे ही होता है ना। इनमें कहाँ पे आता है आपका यूट्यूबर और बाबा जी? सेम एलोपैथी में है, आप पहले एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उनको वो आपको बेसिक मेडिसिन देते हैं, लगता नहीं है, आपको हॉस्पिटल भेजते हैं, वहाँ आपको एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करा जाता है। अब मैं वो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में वार्न किया था कि इस स्टेटमेंट को अगर एक भी इंसान ने, जो ऐसे लोग हैं जिनको मजाक उड़ाने बड़ा मज़ा आता है मेडिकल लाइंस की, डॉक्टर्स की और सारे साइंटिस्ट वगैरह की, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आपको अगर लगता है कि सब कुछ फेक है, सारे डॉक्टर चोर हैं, सारी साइंस गलत है, सब फार्मा इंडस्ट्री चोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ भाई सारे चोर हैं, हम कभी भी जो है इन लोगों के पास जाने नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब एक काम करिए, जितने लोग हैं ना, आप एक पर्चे पर सिर्फ ये लिख के दीजिए कि अगर कल को मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, मुझे या मेरे घर वालों को, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। आप ये पर्चे पर लिखकर एक स्टैम्प पेपर पर साइन करके जमा करा दीजिए कि भाई ये, इससे मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास। कितने लोग करेंगे? हिम्मत है तो इन नपुंसकों से मैं पूछना चाहता हूँ जो वहां पे डॉक्टरों को गाली देके बड़े अनपढ़ जो हीरो बन रहे होते हैं, गंवार, अगर इतनी हिम्मत है तो लिख कर दे सकते हो। तुम सालों पैदा कहाँ हुए थे? सारे के सारे हॉस्पिटल में पैदा हुए थे ना। अगर वो डॉक्टर मना कर देता तो तुम्हारी मदर को ट्रीट करने थे उस टाइम। डू यू नो हाउ मच स्पेशलाइजेशन, कितनी पढ़ाई है? तुम्हें पता है कितनी पढ़ाई होती है मेडिकल फील्ड में? क्यों ये फील्ड्स को इतना रिस्पेक्ट दी जाती है? क्योंकि इसलिए इनको टफ बोला जाता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ स्टडीज, अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, सालों तक एक डॉक्टर बनने में 15-15 साल निकल जाते हैं। वो इंसान अपना सब कुछ खर्च करता है तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आयुर्वेद डॉक्टर या एलोपैथी डॉक्टर या कोई और डॉक्टर। और यहाँ पे लोग आते हैं, क्वालिफिकेशन दूर की बात, सालों ने 12वीं पास करी है या कोई थर्ड ग्रेड इंस्टीट्यूट से कहीं से वो ले रखी है ग्रेजुएशन डिग्री डिस्टेंस लर्निंग की, और ये आज हम बताते हैं कि मेडिकली क्योर कैसे करना है एक वीडियो में। और हैरानी की बात देखिए, इस कंट्री के बेवकूफ लोग जो हैं, यही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं डॉक्टरों का, उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि वाह क्या इलाज दिया है। आप लोग जो मजाक उड़ाते हो, लिख के दोगे? यही तो मैंने बोला ना, लिख के दे दो, मैं मान जाऊंगा कि सब कुछ फेक है। आप लिख के दे दो कि मैं कभी इलाज नहीं कराऊंगा डॉक्टर के पास अगर कुछ भी होता है। कोई लिख के नहीं देगा। तो जब ये लिखने की हिम्मत नहीं है ना, तो वहां पे नपुंसकों की तरह बोलो मत, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके सामने। हमारी कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि हमारे को यही नहीं पता कि हमारे असली हीरोज कौन है, जिनको तुमने सेलिब्रिटी बना रखा है ना। दे आर द लास्ट पीपल टू बी एवर वर्शिप्ड। एक्टर एक्ट्रेसेस सबसे लास्ट में आते हैं इस कंट्री में, सबसे लास्ट, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन है इस देश में। एंटरटेनमेंट इज नॉट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इट इज प्योर एंटरटेनमेंट। मोटिवेशन मिलती है जो लोग हेल्प करते हैं, लेकिन वो है मैक्सिमम 10-20%। बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लाइफ में, सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है। आपके जो रियल हीरोज है ना, उनको पहचानना सीखो। जिस दिन ये कंट्री हमारे रियल हीरोज को वर्शिप करने लगेगी, उनको सेलिब्रिटी बनाएगी, उनको हीरो बनाएगी, उस दिन इस कंट्री का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जाएगा। उस दिन ये डेवलप कंट्री में आ पाएगी। और हीरोज कौन है हमारे? हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, हमारे पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल, और इस कंट्री के ऐसे बहुत सारे लोग जो इस कंट्री में रियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो फॉर गॉड सेक वेक अप, और इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करो। आप लोग ही हो जो इस कंट्री को बचा सकते हो, और आप ही हो जो इसको डुबा सकते हो। जितने ये यूट्यूबर हैं, फेक बाबा हैं, इनको एक्सपोज करना आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों के साथ हूं। इनको सपोर्ट मत करो प्लीज। किसी भी इंसान को ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में जानो कि वो कौन है, वो किस बेस पे बोल रहा है। कोई भी डॉक्टर भी आपको कभी भी यूट्यूब पे इलाज दे ही नहीं सकता, देगा ही नहीं। बड़े से बड़ा डॉक्टर को किसी इंसान को डायग्नोस करना पड़ता है, टेस्टिंग होती है, फिर ट्रीटमेंट के स्टेप्स होते हैं। यूट्यूब पे आपको डॉक्टर जो भी हैं वो इलाज नहीं देंगे, मेडिसिन नहीं देंगे, आपको बेसिक समझाएंगे, फिर बोलेंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप जाके उनके क्लिनिक में मिलिए या किसी और डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए। तब नेक्स्ट स्टेप आता है। अगर कोई इंसान आपको गारंटियों से क्योर दे रहा है, एक वीडियो में ये ठीक, एक वीडियो में वो ठीक, वो इंसान चोर है, स्कैमस्टर है, और वो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे स्मार्ट है, क्योंकि बेवकूफ हैं जो लोग बन रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैंने नीचे दिया हुआ, उसका लिंक वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और
ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी एस टॉपिक।